सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आशा करता हूँ आप सब प्रसन्नतापूर्वक नित्य प्रति हमारे सत्संग को आनंद पूर्वक सुनते होंगे और आनंद की अनुभूति करते होंगे। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वही नित्य प्रति की बात। आप यदि हमारे सत्संग को सुन रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप यदि चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप हमारे चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब जगह लगाकर हमें हो सके इतना अपना प्रेम प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें। क्यों कि हम तो आपके दासत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। इस दासत्व को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अपने नित्य प्रति की सेवा। जिस हवेली में श्री मदन मोहन लाल जी की हवेली चोरवाड़ गांव में मैं सेवा कर रहा हूँ इस टाइम, वहाँ नित्य प्रति ठाकुर जी का जो मेन द्वार यानी कि जिसे हम डेला बोलते हैं, उसे मैं दोनों टाइम बुहारी और पोतू मंदिर वस्त्र दोनों चीज़ करता हूँ। क्यों? सिर्फ इस आज से कि मेरे मंदिर में जितने भी वैष्णव अनुयायी पधारें, उनमें से यदि एक भी सत्संगी जीव की चरण रज मेरे इस कलियुगी मस्तक देह पर लग जाए तो मेरे इस जीव का उद्धार हो जाए। तो जब हम इतना भाव आप लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके कितने अनुग्रही हैं। तो कृपया कर इस दास को जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को आप भी सुनिए, सत्संग का आनंद लीजिए। आज हम जिस विषय पर सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह है श्री गरुड़ जी की आत्मकथा, गरुड़ जी का प्रागट्य। गरुड़ जी क्यों ठाकुर जी के वाहन बने और किस प्रकार बने, तो इस विषय में आज हम आपसे सत्संग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं थी। उन्होंने वह 13 कन्याएं महर्षि कश्यप जी से ब्याह दी। उनमें से 2 कन्या विनीता और कद्रू। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सांप और गरुड़ की पहले से ही बैर भाव है, तो ये कोई और नहीं है अपितु एक ही पिताश्री के दोनों पुत्र हैं, नाग जाति और गरुड़ जी। अच्छा, गरुड़ जी आप लोगों ने अब तक सिर्फ इतना ही सुना है कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, परंतु ये वाहन कैसे बने आपको क्या पता है इसके बारे में? तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। माता कद्रू और माता विनीता ने पुत्र कामना से अनुराग पूर्वक महर्षि कश्यप जी की सेवा की। दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उनसे मन गमता वर मांगने को कहा कि आपके मन में जो हो वो मांगिए। तो माता कद्रू ने समान तेज वाले 1000 नागों के पुत्र रूप में मांगने को कहा, और
विनीता ने कहा कि इनको जो हरा सके, मुझे इतने सारे पुत्र नहीं चाहिए, परंतु मुझे इनके कद्रू के जो पुत्रों को हरा सके, ऐसे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने तथास्तु कहकर दोनों को वर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर माता कद्रू ने 1000 अंडकोश को पधराया, अंडे को जन्म दिया। उनमें से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई। माता विनीता ने 2 अंडों को जन्म दिया। उनमें से जब कद्रू माता के 1000 पुत्र आ गए पृथ्वी पर, मतलब कि अंडे में से बाहर आ गए, तब विनीता माता को मन में उथल पुथल हो रही थी कि ये क्या हुआ कि इनके पुत्र प्राप्त हो गए, इनको इनके पुत्र मिल गए और मेरे अंडे में से अभी पुत्र बाहर नहीं आए। उन्होंने आतुरता पूर्वक एक अंडे को फोड़ दिया, जिसमें गरुड़ जी के भाई अरुण वह थे। उनमें से उनके ऊपर का विकास हो गया था, नीचे का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि समय से पहले ही उन्होंने अंडे फोड़ दिए। अरुण जी अपने अर्ध शरीर को देखकर बड़े ही विचलित हुए और उन्होंने अपनी माता को श्राप दे दिया कि आपने जिस सौतन के ईर्ष्या करके मुझे आधे में ही जन्म दिया है, मतलब आधा ही बनने दिया और आपने मुझे तोड़ के बाहर निकाल लिया, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप माता कद्रू की दासी हो जाओगी और जो आपका ये दूसरा अंडा है, इसमें से जो पुत्र प्राप्त होगा वह आपको दासित्व से मुक्त करेगा। श्राप पाकर माता विनीता ने, अब जो अरुण है वह इस समय सूर्य के सारथी हैं, सूर्य देवता उनके सारथी हैं अरुण जी। अब गरुड़ जी का प्रागट्य हुआ। एक समय जब मैंने आपको बीच में बताया था समुद्र मंथन में से कितने चीज रत्न निकले थे, उसमें से एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला था। जब उच्च श्रवा निकला तो माता कद्रू और माता विनीता, इन दोनों के बीच में बहस हो गई आपस में, छोटी मोटी नोक जोक बोलते हैं, परंतु उसमें बहस ने एक विकराल रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि जो भी हारेगा उसे उसका दासित्व प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि माता कद्रू हारी तो विनीता जी, माता कद्रू के विनीता जी की दासी बनेंगी, और यदि विनीता माता हारी तो माता कद्रू की दासी बनेंगी। हुई किस बात पर बहस थी कि उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा समुद्र मंथन में से निकला, उसकी पूंछ सफ़ेद है या काली। माता कद्रू ने कहा उसकी पूंछ काली है, और माता विनीता ने कहा उसकी पूंछ सफ़ेद है, जो कि उसकी पूंछ सफ़ेद ही थी उच्च श्रवा नाम के घोड़े की। तब माता कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा, नागों को, कि तुम सब छोटे छोटे रूपों को धारण करके और उनकी पूंछ से लिपट जाओ घोड़े की, जिससे उनकी पूंछ काली लगे। अब उनकी पूंछ काली दिखी तो जाहिर सी बात है कि माता विनीता को उनका दास बनना पड़ा। जैसे ही माता विनीता उनकी दास बनी तो उनके पुत्र ने उनको दासत्व से मुक्त कराने के लिए, यानी कि गरुड़ जी ने कठोर तप किया। फिर उनसे कहा कि मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए। तब माता कद्रू के पुत्रों ने कहा कि हमें अमृत ला कर दो। जब अमृत कहाँ था तो आपको पता ही है, समुद्र मंथन में से जब निकला था तो अमृत स्वर्गों के पास था। तो गरुड़ जी अमृत लेने के लिए स्वर्ग में गए और वहाँ से देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहाँ से उड़ चले। देखिए उनकी विनम्रता कि अमृत स्वयं के हाथ में होने के बाद भी गरुड़ जी ने उन्हें पिया नहीं। निस्पृहता देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए कि बिना अमृत पान के ही उनको अजर अमर होने का और अपनी ध्वजा पर स्थित होने का वरदान दे दिया, जो परम दुर्लभ है। तब देवेंद्र ने रोष में भरकर गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी
वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख गिरा दिया कि वज्र का अपमान ना हो। वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली और गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है, माता को दासीपने से मुक्त कराने के लिए ही मुझे अमृत चाहिए, इसलिए मैं इसे सर्पों को दे दूंगा, आप उससे ले लेना। इंद्र इन बात से संतुष्ट होकर और सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया। श्री गरुड़ जी अमृत पात्र को सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपने से मुक्त किया और स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को लेकर कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। कुश यानी कि घास जैसी एक चीज होती है कुश, उसमें छुपाकर चले गए। अब जैसे ही वो छुपाकर गए तो इंद्र देवता पीछे से आए और उन्होंने वो अमृत उनमें से ले लिया और कुश खाली रह गए। अब सारे नाग स्नान कर करके आए और जिस प्रकार उन्होंने उसमें कुशों में अपनी जीभ डाली तो उनकी जीभ कुश के द्वारा एक जीभ के दो फाड़ हो गए। तो आज भी आप और हम देख रहे हैं कि सर्पों की जीभ दो भागों में बटी हुई है, वो दो भाग इसी कारण से हुए हैं। तब गरुड़ जी ने सर्वात्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते अपनी सेवाओं को स्मरण करते हुए श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी आज्ञा करते हैं, दासः सखा वाहनम आसनम ध्वजो यस्तवितान व्यजनम त्रयमयी उपस्थित तेन पुरो गुरु आत्मा तत्वगणद्री सद्धर्म किणाकी शोभिना। अर्थात रंक यजु सामवेद रूपी वैदैत्रयी जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। प्रभु से कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी गरुड़ जी की महाज्ञानी और गुण राशि हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाले कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। इसलिए गरुड़ जी स्वयं भगवान के वाहन हुए वहाँ से, जो कि आज भी प्रभु के ध्वज में भी हैं और प्रभु के हर एक कार्य में वाहन भी हैं, हर एक कार्य में गरुड़ जी आ गए हैं। इसीलिए तो गरुड़ जी के ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भगवान विष्णु ने उनको, जब भगवान विष्णु ने उत्तर दिए तभी तो गरुड़ पुराण का संक्षिप्त वर्णन आया, क्योंकि ये सब नरकों की याचनाएं और ये सब गरुड़ जी ने ही तो पूछी थी। अब इस बारे में हम आपको कल विस्तार से बताएंगे। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आपको हमारे सत्संग में आनंद आया हो तो इस दास को कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।